हेलो स्टूडेंट्स, होगा तो आपका 9B एक्सरसाइज चल रही थी। 9B में आपका क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 क्वेश्चंस आपके जो है क्लास में करा दिए गए थे। बाकी देखिए आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लास बताया जा रहा था, बट आप लोगों की जो डांस क्लास चल रही थी उसी प्रोसेस की वजह से आप लोगों को जाना था और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वो आपका स्किप हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको क्लास में बताया जा रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, अ सर्टेन अलॉय कंसिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ टिन टू 3 पार्ट्स ऑफ कॉपर, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय। तो बेटा हमने आपको बताया हुआ था कि इस क्वेश्चन को करना क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए आपका लिखा हुआ है, यू कैन अलॉय कंसिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ अ टिन टू 5 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो मतलब बेटा आपको कुल मिला के ये है कि आपके पास एक कोई मेटल है, ठीक है ना, उस मेटल का आपको करना, उस मेटल का नाम क्या है, अलॉय, ठीक है ना। इस मेटल का नाम है आपका अलॉय। इसमें आपका कुछ पार्ट दे रखा है आपका 3 पार्ट्स ऑफ टिन, मतलब इस पूरे पार्ट का जो 3 पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका 3 पार्ट दे रखा है आपका टिन, और इसमें से आपका जो 5 पार्ट ऑफ कॉपर मींस आपका जो 5 पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है कॉपर। अब आप लोगों से ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि ये जो आपका अलॉय है इनका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, जो आपका पहले जो स्टेटमेंट लिखा होगा पहले इसको लिखोगे, certain alloy consists of 3 parts to 5 part of copper, ठीक है। इतना लिखने के बाद सेकंड में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द अलॉय। तो यहाँ लिखोगे आप percentage of alloy in composition, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, लगा दोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपका 3 पार्ट रखा है, 3 पार्ट ऑफ टिन, ठीक है ना, और आपका 5 पार्ट रखा है कॉपर का, तो इसका जो आपका रेशियो आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 3/5, ठीक है ना, जो कि आपका रेशियो बनेगा। बाकी इसका परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। जब आप मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे तो आपका ये चेंज जो क्वेश्चन है आपका परसेंटेज में चेंज जाएगा। 5 पे डिवाइड करोगे 100 में, 5 + 10 और आपका आ गया 20। तो इस तरीके से 20 × 60, तो मींस जो आपका आंसर था वो आपका निकल आएगा 60%। और आपसे जो पूछा जा रहा था वो आपसे ही पूछा जा रहा था, क्या लिखोगे लास्ट में स्टेटमेंट का पूरा आंसर लिख लोगे यहाँ पर, 60% कंपोजिशन ऑफ द अलॉय, यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्या लिखोगे लास्ट में, 60% कंपोजिशन, 60% कंपोजिशन ऑफ अलॉय, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके क्लास, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कहा जा रहा है आप लोगों से, द प्राइस ऑफ मफिन इंक्रीजेस फ्रॉम 4 रुपीज टू 5 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। देखिए मफिन का प्राइस है, पहले उसकी कॉस्ट थी 4 रुपीज मीन 4 रुपए का था, अब वो 4 रुपए से 5 रुपए बढ़ चुका है। तो आप लोगों को ये बताना है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितने रुपीस बढ़ा। तो पहले कितना प्राइस था 4, अब कितना हो गया 5, तो कितना बढ़ा 1 रुपीज, और ये 1 रुपीज बढ़ा किससे, हमारा 4 रुपीज से बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी आपका रुपीस से जिससे बढ़ा हुआ है उसको रख दोगे डिनोमिनेटर में, जितना बढ़ा है उसको रख देंगे ऊपर, ठीक है ना। तो पहले कैसे लिखेंगे, पहले क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लाइन उसे लिख लेंगे, द प्राइस, क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ
muffin, the price of muffin increases. The price of muffin increases 4 rupees to 5 rupees. ठीक है ना, क्या लिखा आपने यहाँ पर? The price of muffin increases 4 rupees to 5 rupees. तब यहाँ पे लिखोगे लास्ट में यहाँ पर increasing. क्या लिखेंगे यहाँ पर? Increasing मतलब जितना भी बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है? जब 5 रुपये से 4 को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1. ठीक है ना, ओके. तो ये जो आपका 1 रुपीज जो आ रहा है ये आपका है बढ़ा हुआ है, और ये 1 रुपीज बढ़ा किससे है आपका? 4 से, क्योंकि 4 से बढ़ के कितना हुआ है? 5. तो ये 1 रुपीज किससे बढ़ रहा है? 4 से. तो इसका फाइनली जो आपको निकालना था, क्या निकालना था? फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज. तो लिखेंगे यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज. क्या लिखेंगे? परसेंटेज इंक्रीज. ठीक है, इक्वल टू कितना बढ़ा है आपका? 1 रुपीज, और 1 रुपीज बढ़ा कहाँ से आपका? 4 से. ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 100. सेट कर लो भाई. 4 2 10 आपका कितना आ जाएगा? 25. तो आपका यहाँ से आ जाएगा 25%. यही आपका हो जाएगा आंसर. ठीक है, नोट कर लीजिए. नोट कर लीजिए. 8 हो गया आपका, 9 नंबर हो गया. बाकी जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी आपका सिमिलर है, बस थोड़ा सा अपोजिट है. क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन आवर फर्म इंक्रीज्ड फ्रॉम 240 टू 210. मतलब पहले जो इसका नंबर था, पहले था 240, अब कितना हो गया? 210. तो कितना डिक्रीज हो गया? 30. कितना हो गया? 30. अब ये 30 डिक्रीज कहाँ से हुआ है? 240 से. तो जैसे हमने इंक्रीजिंग के लिए किया हुआ था वैसे आपको करना है डिक्रीजिंग के लिए. ठीक है ना, तो बाकी आप इसको लिखो कैसे? पहले आप लिखोगे कॉपी पे द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन आवर फर्म डिक्रीजेस इक्वल टू 240 टू 210. इतना लिखिए आप फर्स्ट लाइन में. फिर सेकंड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिक्रीजिंग. सेकंड में क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग इक्वल टू, डिक्रीजिंग इक्वल टू लिखेंगे 240 माइनस 210. नीचे इक्वल लिख देंगे यहाँ पर 30. उतना हो गया. इतना करने के बाद फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिक्रीजिंग परसेंटेज. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ परसेंटेज इंक्रीज, उसको लिखोगे आप लोग डिक्रीज परसेंटेज. ठीक है ना, इक्वल टू जितना डिक्रीज हुआ है उसको आप लिखोगे ऊपर. ठीक है ना, और जिससे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज किससे हो रहा है? 240 से, इसे रखोगे नीचे और मल्टीप्लाइड बाई 100. तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज, फ्रैक्शन को परसेंटेज से चेंज करने के लिए आप लोगों को 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? 0 0 आपको कट हो जाएगा, 3 8 आपका आ जाएगा 24. ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करोगे? 8 को डिवाइड करोगे आप 100 में. ठीक है ना, तो जितना डिवाइड करने पे आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर. ठीक है ना, और जब 8 का डिवाइड आप 100 करोगे, देखिए कितना आता है? 8 2 10. ठीक है, सॉरी 8 1 8, ये आपका आ जाएगा 20. 8 2 16, ये आपका आ जाएगा 4. पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे. ठीक है ना, और 8 5 40. तो मीन्स आपका इसका आंसर आ जाएगा 12.5%. ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है. ठीक है, ओके. चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11. पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके. ओके बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर. मतलब एक ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर आवर. अब उसमें आपसे दो ऑप्शन पूछे गए. पहला क्वेश्चन क्या है आपका? इंक्रीज टू 130 किलोमीटर पर आवर. मतलब पहले थी स्पीड 80, अब कितनी होगी मेरी? 130. अब पूछ रहे हैं फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज. तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर अभी 9 किया था, क्वेश्चन नंबर आपने 10 नंबर किया था, वैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 किए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दो पार्ट है. पहला आपका इंक्रीजिंग है और दूसरा आपका डिक्रीजिंग है. ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट में आप कैसे करोगे? पहले 130 में से 80 को माइनस कर लोगे. ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा 50. तो 50 हो गया आपका इंक्रीजिंग, 50 को आप रख दोगे ऊपर. ठीक है ना, और ये इंक्रीज किससे हुआ है? आपका 80 से इंक्रीज हुआ है. तो 50 आपका आ जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 80 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो आपका पहले का आंसर निकल आएगा. ठीक है ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का है. सेकंड पार्ट उसमें बोला गया डिक्रीजिंग. तो पहले क्या करोगे? 80 में से 65 को माइनस कर लोगे, जो वैल्यू आएगी उसे ऊपर रख दोगे. ठीक है ना, और अपॉन में कितना रख देंगे? 80, क्योंकि जो आपका डिक्रीज हुआ है वो आपका 80 से ही हुआ है. तो डिक्रीजिंग पार्ट रखेंगे अपर, जो आपका न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर में आप रख दो कितना? 80 मल्टीप्लाइड बाई 100. सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो डिक्रीजिंग परसेंटेज है वो आपका निकल आएगा. ठीक है ना, देख लीजिए
तो 11 का फर्स्ट नंबर करते हैं पहले। तो आपको लिखा गया हुआ है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, लिखेंगे यहाँ पर द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ठीक है। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन आपकी वैल्यू दे रखी है इसकी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है इंक्रीज, क्या लिखा हुआ है इंक्रीज, जो आपकी स्पीड है इंक्रीज इक्वल टू 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इंक्रीज स्पीड आपको दे रखी है, कितना लिखा हुआ है 130 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है इंक्रीजिंग परसेंटेज, क्या पूछ रहे हैं आपसे इंक्रीजिंग परसेंटेज। तो इसको आपको सेम ऐसे करना है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले निकाल लीजिए इंक्रीजिंग कितना हुआ है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने आपको बताया था क्वेश्चन पहले, तो इंक्रीजिंग आपका आ जाएगा 130 माइनस 80, तो ये आपका आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब निकाल लेंगे परसेंटेज, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन पर किसी किया था क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज, क्या लिखेंगे इंक्रीजिंग परसेंटेज इक्वल टू जितना इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है 50, और इससे इंक्रीज हो रहा है 80 में से, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, 0 0 आपको कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसको छोटा कर लीजिए, 4 2 10 और आपका आ जाएगा 5 2 4 2 8 5 2 10, ठीक है ना। अब आगे इसको कट कर लेते हैं, 2 2 4 और 25 2 हो गया आपका 50, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25 × 5, तो ये आपका आ जाएगा 125, ठीक है ना। 125 डिवाइड बाई 2, इसे डिवाइड कर लीजिए, जो भी होगा आपका जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना। ये होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4 और 0.5, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 62.5%, ठीक है ना। यही आपका हो गया इंक्रीजिंग, नोट कर लीजिए। जैसे भी क्वेश्चन जो ना है वो फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। तो ये था 11 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है 11 का सेकंड पार्ट, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, तो आपका 11 का फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 11 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको दे रखा है डिक्रीज टू 65, पहले स्पीड थी 80 किलोमीटर आवर, अब कितनी हो गई है 65 किलोमीटर आवर। आपको निकालना क्या है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपने किया था वैसे ही आपको 11 का सेकंड पार्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे डिक्रीज, क्या लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीज। तो डिक्रीज इक्वल टू कितना है हमारा 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे निकाल लेंगे डिक्रीजिंग, तो रियल में डिक्रीजिंग कितना हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीजिंग इक्वल टू, तो हमारी स्टार्टिंग कितनी वैल्यू थी 80, कितनी थी 80, ठीक है ना। एक बार देखो किसी क्वेश्चन में, मेरा क्वेश्चन में लिखा हुआ था द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इक्वल टू 80 किलोमीटर आवर। तो 80 में से 65 को मैच कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 10 5 गया 5 और 7 6 गया 1, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया डिक्रीजिंग। अब हमें करना क्या है इसी डिक्रीजिंग से निकालना है परसेंटेज कि एक्चुअल में कितना परसेंटेज है। तो लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीजिंग परसेंटेज, क्या लिखेंगे भाई डिक्रीजिंग परसेंटेज, ठीक है ना, इक्वल टू जो डिक्रीज हुआ है उसे आप ऊपर रखोगे, जिससे डिक्रीज हो रहा है, किससे डिक्रीज हो रहा था 80 से, इसे आप रख दोगे नीचे मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। इस 0 से 0 को आप कट कर दोगे, बाकी से आप काट कर जुड़ा कर लीजिए, 4 2 8 5 2 10, ठीक है ना। और नेक्स्ट में आपका आ जाएगा 15 5 75, ठीक है 75 अपॉन में 4। अब इस 4 को आप डिवाइड कर लीजिए, तो जब आप 4 का डिवाइड करोगे 75 में तो देखिए कितना आ जाएगा 4 1 4, ये आपका आ गया 3 5 4 8 32, ये आपका आ गया 3 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है 4 7 28, ये आपका बचा 2 और पॉइंट लगाया 0 लगाया आपका 20 हो गया, 4 5 20। तो बेटा इस तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 18.75%। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
ठीक है ना? ओके, तो ये रहा आपका 11 नंबर जो कि आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 में रखा है, लिखा हुआ है अब 4 मीटर, क्या लिखा हुआ है? अब 4 मीटर इलास्टिक बैंड इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड इट्स न्यू लेंथ। ठीक है ना? तो पहले जो आपका इलास्टिक जो बैंड है, पहले उसकी जो स्टार्टिंग की जो लेंथ है वो है आपकी 4 मीटर। अब क्या करना है आपको? 4 मीटर का 10% इंक्रीज करना है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप निकाल लोगे इंक्रीजिंग निकाल लोगे, 4 मीटर का निकाल लोगे 10%, जो आएगा उसको आप 10 में 4 में ऐड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी ओवरऑल लेंथ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास एक रस्सी थी, ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो रोप। इसकी जो लेंथ थी वो थी बेटा आपकी 10 मीटर। कितनी थी? 10 मीटर। और हमने इसको क्या किया, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा रस्सी ऐड कर दी, ठीक है ना। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। मान लेते हैं जो इंक्रीजिंग था, ठीक है ना, उसे हम लोग मीटर में लिख करके उसे लिख देते हैं किसमें? परसेंटेज में। मान लेते हैं हम लोग, हमने उसको 5% क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। और हमें बताना है कि इसकी न्यू लेंथ क्या होगी। तो पहले क्या करोगे? पहले इस 10 का निकाल लोगे 5%। पहले क्या करोगे? इस 10 का निकाल लोगे 5%, ठीक है ना। तो इसका जो परसेंटेज निकालोगे तो ये आपका ये आ जाएगा 1/10 का निकाल लोगे 5%, ठीक है ना, 10 इंटू 5/10, ठीक है ना। और इस तरह इसको कट कर लोगे तो 5 टू 10, बेटा आपका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2। जस्ट को आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आ जाएगा 0.5। तो मतलब जब आप 10 का 5% निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5। 0.5 जब आपका आ जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसी 10 में ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 10.5%, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, a 4 मीटर इलास्टिक बैंड इज इंक्रीज बाय 10%। तो लिखेंगे यहाँ पर इट्स प्राइमरी लेंथ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ रखी है वो आपका 4 लिखा हुआ है, वो भी आपका नंबर्स ना लिख करके वर्ड्स में। तो लिखेंगे यहाँ पर इट्स प्राइमरी लेंथ। क्या लिखेंगे? इट्स प्राइमरी लेंथ। कितनी है इसकी प्राइमरी लेंथ? 4 मीटर, ठीक है ना। और बाकी देखिए इसका इंक्रीजिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है आपका 10%, ठीक है ना। ओके, और में निकालना क्या है? न्यू लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर जो से लास्ट में लिखा हुआ है इट्स न्यू लेंथ। क्या लिखेंगे? इट्स न्यू लेंथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता दूं उससे पहले भी कि पहले क्या करोगे? 4 का निकालोगे 10%, जो आएगा उसको 4 में ऐड कर दोगे, वो आपका हो जाएगा न्यू लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इट्स न्यू लेंथ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? इट्स न्यू लेंथ इक्वल टू, क्या लिखेंगे? 4 प्लस 10% ऑफ 4। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 10 इंटू 4/100, या लिख सकते हो 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना। ये आपका क्योंकि भाई 10 का परसेंटेज लगा हुआ था, इनका परसेंटेज आएगा अपॉन में क्या हो गया? 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, 0 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? 10 में डिवाइड कर दोगे 4 में, तो बेटा जब 10 में डिवाइड 4 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.4, और जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 4.4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या था? इट्स न्यू लेंथ। तो लास्ट में लिख दोगे यहाँ पर इट्स न्यू लेंथ इज, क्या लिखेंगे यहाँ पर? इट्स न्यू लेंथ इज, इट्स न्यू लेंथ इक्वल टू 4.4 मीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। तो बेटा इस तरह से आपकी जो 9 भी है वो आपकी कंप्लीट हुई। बाकी जो आगे के जो सम्स हैं 13, 14, 15, 16, 17 ये आपका सेम है, ठीक है ना, इन्हें कर लीजिएगा। बाकी आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी आज आपकी एक्सरसाइज 9 भी हो गई है, और बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है।
बाकी एक काम करना, जो ये एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस हैं 19, 18 ये आप मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा 19, 18, 20, 21, ठीक है। और बाकी जो आपका हाई ऑर्डर जो आपका हॉट से क्वेश्चन रहता है ये मत कीजिएगा, बस केवल क्वेश्चन के जो है 70 तक कर लीजिएगा बस, ठीक है। ओके, आज की क्लास यही फिनिश होती है।